आज इस मंगल भावना के अवसर पर मैं बस यही कहना चाहूँगा, स्वामी जी आप करुणा, वात्सल्य, ममता एवं क्षमा की मूर्ति हैं। आप स्नेह का सागर हैं, जो कि कभी घटता नहीं, निरंतर घटता ही रहता है। इस बार ऐसा लगा मानो 4 महीने का तमाशा नहीं, बल्कि आज ये आईना कल जा रहे हैं। और सालिश्री जी ने काफी अनेक अनुष्ठान कार्यक्रम भी करवाए, इसमें लोगों की काफी भीड़ भी रही। और खासतौर पर मेरे और मेरे परिवार में महर्षि जी ने काफी कृपा करी, सयादा का लाभ भी प्रदान किया और काफी मेहनत कृपा कराई। महाराज मेरे और मेरे परिवार के द्वारा कोई अभिनय असाधना हुई हो तो मैं बारम्बार कामना करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपसे काफी कुछ सीखने को मिला, आपने काफी कुछ सिखाया। इन्हीं भावनाओं के साथ योग प्रदान महातपस्वी आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में वंदन। आचार्य श्री की विदुषी शिष्या साध्वी श्री अनिमा श्री जी एवं सहदेव की साध्वी देवी के चरणों में वंदन। धर्म प्रेमी परिषद सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सभी साध्वी श्री अनिमा श्री जी के चातुर्मास संपन्नता के उपलक्ष्य में आयोजित मंगल भावना समारोह में उपस्थित है। हम सभी का ये परम सौभाग्य है जो गुरुदेव ने महती कृपा कर पीतमपुरा में साध्वी श्री का पावन प्रवास बरसाया। पीतमपुरा के भवन में त्योहार से रौनक आ गई। चाहे तपस्या का क्षेत्र हो या पर्यूषण पर कोई अनुष्ठान हो या दैनिक प्रवचन, पीतमपुरा का हॉल हमेशा भरा हुआ रहा। इसका श्री गुरुदेव की शक्ति एवं साध्वी श्री के औरा का प्रभाव है। साध्वी श्री के चेहरे पर तप का तेज है और वाणी में माँ सरस्वती का वास। आपकी मुझ पर एवं मेरे परिवार पर अत्यंत कृपा रही। थोड़े ही समय में आपने एवं सहदेव की साध्वी में मेरा पोटेंशियल देखा। साध्वी श्री को शायद वचन सिद्धि प्राप्त है, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरी छोटी बहन हिमांशी। उसके जीवन में तो आप साक्षात भगवान बनकर आए और उसे धर्म के मार्ग उतार दिया। इस उपकार के लिए मैं और मेरा पूरा परिवार आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। विशेषकर कृपा रही साध्वी श्री सुधा प्रभा जी की। उन्होंने सदैव मुझे एवं हिमांशी को आगे बढ़ते रहने का प्रोत्साहन दिया। हमारे लिए आप थेरेपिस्ट का काम करते हो, चाहे वो हिमांशी को शिक्षा के पद पर अग्रसर करना हो या मुझे और मम्मी को पक्के रहने को कहना कि हिमांशी को संस्था जल्द भेजना। कनिका श्री जी, सम्यक यशा जी एवं मैत्री प्रभा जी इतने स्नेह से मुझे बुलाते मानो मेरे परिवार वाले ही हैं। अब अपनी भावना का उपसंहार करते हुए मंगल कामना करती हूँ कि आप इसी प्रकार क्षेत्रों की सार संभाल करते हुए धर्म संघ की प्रभावना करते रहे तथा आपकी वाणी से अनेक श्रावक लाभान्वित होते रहे। आप सुख के समाधि विहार करें तथा गुरुदेव का संदेश जन जन तक प्रचारित करें। मन है आज उदास देते हैं हुए विदाई, मंगल भावना की बेटा क्यों है आई। ओम नमः। सादर जय जिनेन्द्र। चातुर्मास संपूर्ण समारोह का आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैंने साध्वी श्री जी की विधवा बहुत सुनी और ऐसा ही विधवा में आप उनके दर्शन मैंने लिए और की साधना में तब मन में बहुत इच्छा हुई कि आपका चातुर्मास पीतमपुरा में भी हो। सहसा की आवाज अटल तक पहुँच गई और हमें आपका पूरा सानिध्य चातुर्मास के रूप में प्राप्त हो गया। अब खुशियाँ और बढ़ गई, लेकिन जहाँ भी अपने परिवार के साथ चर्चा करती वे सभी कहते कि आप सभी को बहुत ही फर्क है अनुशासन के हिसाब से भी और बात ना मानो तो भी, पर यहाँ तो पूरा अलग ही दिखाई दिया। मुझे तो आप मात्र चीजें ही मिली। मुझे बहुत अच्छा लगता कि आप रात को जब ऐसे बंधु आई आप आ गए इंतजार का अब हमारे करना शुरू करते हैं और इतना प्यार करता है क्या बोला। आपका प्रभाव है ये इतना अनोखा था और विशाल है कि जो भी आपके संपर्क में आता है आपको अपना हो जाता है और बार बार एक नजर से देखने से लालच रहता है। शायद आपके आशीर्वाद के लिए प्रतीक्षा रख रहता है। आपकी सह उतनी शादी करनी आप एक कदमों पर चलती है। सभी को बहुत साधुआ शादी शुदा प्रभा जी का तो कहना ही क्या वो तो और रहा है। समुद्र शादी हमारी पितर और व्यक्ति प्रभा जी एकदम
तरीके से धर्माराधना कराते हैं। पर इस चातुर्मास में हमने जितने मंत्र परीक्षा की उतनी पहले से कभी नहीं की। इससे हमें एक नए जैन धर्म का आभास हुआ, जिनका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर बहुत पड़ना है। जहाँ तक संभव होगा मोबाइल के रिचार्ज की तरह मैं भी साल में एक बार अपने आप को रिचार्ज करने के लिए आपके दर्शन जरूर करूँगी और आपका सानिध्य इसी मंगल भावना के साथ एक गीत का प्रस्तुत करता हूँ। ये वो साध्वी श्री जी हैं जिनकी वाणी में सरस्वती विराजमान है। ये वो साध्वी श्री जी हैं जिनकी प्रवचन शैली बेमिसाल है।
ये वो साध्वी श्री जी हैं जिनका टाइम मैनेजमेंट व अनुशासन बेजोड़ है। 4 महीने में हमने इनके कर्तृत्व को देखा, समझा और हमारे मन में बस गई है साध्वी श्री जी। इतना हमारे जीवन को उत्थान करने के लिए इन्होंने परिश्रम किया है, उद्बोधन किया है। अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ शालीमार सभा की प्रतिभा और मधुर वाणी का सुंदर संगम। जब तक अनुष्ठान में आगम का मिलता रहा संजीवन, खूब करुणा बरसाई सतीवर करते सत वंदन करते सत वंदन। पंच परमेश्वर को वंदन, परम आदर परम श्रद्धे के चरणों श्रद्धा सिखाओं से वंदन। ज्ञान की ज्योति जगाने वाली श्रद्धा साध्वी श्री अणिमा श्री जी व अपनी साध्वी के चरणों में सत नमन। कम आदर में धर्म परिवार आदर जय एक विशेष कृपा ने आप जैसी विदुषी सरल सौम्य करुणाशील और ज्ञान की अगाध गहराइयों में डूबा व्यक्तित्व का क्रमशः ऋतुपुरा को प्रदान किया। पड़ोसी क्षेत्र होने के कारण हमारा भी सौभाग्य रहा और शालीमार वासियों ने भी पूरा लाभ लेने की कोशिश की। सतीवर संसार में एक प्रकाश ऐसा भी है जो अंधेरे में चलने पर रास्ता दिखाता है। आंख बंद होने पर भी शांति और अनंत प्रकाश की किरणें बिखेरता है। वो प्रकाश है ज्ञान का, जो आपने हम सबको खूब बांटा, खूब बरसाया। आप सभी साधनियां ज्ञान का भंडार है। आप सबका सेवा, श्रम, संगठन एवं व्यवहार कौशल अद्भुत है। हमारी सोई आत्मा को आपने खूब जगाया। इन 4 महीनों में आप सभी से बहुत कुछ सीखने को मिला। सभी के प्रति मेरे हृदय में इतने भाव है जो बाहर आने को उत्सुक है, पर समय सीमा का उल्लंघन न करते हुए अंत में अनंत ज्ञान के खजाने से परिपूर्ण आप सभी के प्रति अपनी ओर से व शालीमार सभा की ओर से अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और हमारे आचार से, हमारे व्यवहार से या वाणी से कोई भी अविनय साधना हुई हो तो शालीमार बाग के श्रावक समाज दिल से क्षमा याचना करते हैं और मंगल कामना करते हैं कि आप श्री के आगे की यात्रा मंगलमय हो, सुखद हो, सुफल हो। सूरज सा तेज दिए तुम अमर रहो सतीवर, चंदा से शीतलता बांटो इस धरती। सम्मानित मंच उपस्थित जन परिवार सादर जय जय। आचार्य श्री महाश्रमण जी की प्रबुद्ध शिष्या साध्वी श्री अणिमा श्री जी ज्ञान की निर्मल गंगा, प्रभावशाली प्रवचन, मंत्र शक्ति की व्याख्या, अनेक ऐसी चीजें जिन्हें हमें 4 मास के दौरान खूब लाभ मिला। ये प्रभावशाली प्रवचन का के साथ साथ एक शिल्पकार भी है। मैंने देखा चारों साथियां जिस तरह से इन्होंने इनको तैयार किया है, चाहे वो प्रेक्षा ध्यान हो, प्रवचन हो, गीतिका का संगान हो, गीतिका की रचना हो, मंत्रों का उच्चारण हो, मतलब किसी भी क्षेत्र में देख लो आप, पूर्ण तरह से निपुण और इतनी अच्छी कुशल साधवियां हैं। इस तरह के सिंगाड़े मेरे हिसाब से बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। चातुर्मास संपन्नता की ओर है। 4 मास का समय कैसे निकला बंधुओं पता ही नहीं चला। प्रवचन, मंत्रों के अनुष्ठान, इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम, मतलब हमें समय का पता ही नहीं लगा कि ये 4 मास कैसे संपन्न हो गए। मैं जो ये चातुर्मास के दौरान इतने सफल कार्यक्रम हुए और एक सफल चातुर्मास हुआ, मैं आज भाई श्री लक्ष्मीपति भदौरिया, वीरेंद्र जी जैन और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। आज मंगल भावना का समारोह, कल साध्वी श्री जी का विहार। चारित्रात्माओं को तो विचरण करते रहना है और आध्यात्म, सेवा, दर्शन, तप, जप और साधना की लोग प्रज्वलित करते रहना है।
मैं अपने और अपने परिवार की ओर से, पूरे मानसरोवर गार्डन क्षेत्र के सभी श्रावकाओं की ओर से मैं हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। यदि हमारी तरफ से कोई अविनय हुआ हो, असाधना हुई हो या आपके मन को ठेस पहुंचाई हो, तो मैं करबद्ध होकर आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आप सुखे सुखे विहार करें, आप सभी स्वस्थ रहें और धर्म के प्रति जागृति और लोग को प्रज्वलित रखें। और मैं यही मंगल कामना करूंगा, और हमारी सच्ची मंगल कामना तो यही होगी कि इन 4 मास के दौरान आप श्री ने जो भी हमें ज्ञान दिया, हमें सिखाया, उसे हम अपने जीवन में उतारें और उन चीजों को दिन प्रतिदिन हम अनुसरण करने का प्रयास करें। मैं 2-3 मुक्तक के साथ अपना वक्तव्य संपन्न करूंगा। मुख मुद्रा रलियामणि, मुख मुद्रा रलियामणि, अति निर्मल आचार, निरख निरख बद्रीकता, चकित भया नर नार, चकित भया नर नार। हद में नत समझावणी, हद में नत समझावणी, नाना भांत प्रकार, जो समझो भूले नहीं, जन्म जन्म उपकार, जन्म जन्म उपकार। जाओ हो वो तो ठीक है, जाओ हो वो तो ठीक है, पण पाछा जल्दी आई जो, मां सगलारी अरज सुन, सेवा घणी कराई जो, सेवा घणी कराई जो, सेवा घणी कराई जो, माने भूल मत जाई जो भी भूल मास्यू, क्षमा घणी कराई जो, क्षमा घणी कराई जो। देखती और सबकी आंखें टकटकाई, दर्द भरा होता है दिल में जब किसी की हो विदाई, जीवन सर जब तेरे जीवन को मिला। परम आराध्य भगवान महावीर को कोटि से वंदन। तेरा पर धर्म शक्ति एकादश महासूर्य महातपस्वी जिन प्रधानाचार्य महासमर्थ धर्म शक्ति देव धवल रेशम्य का नमन आचार्य श्री महासमर्थी धर्म की परिषद साधन जय। आज शादी के मंदिर भावना समारोह में भी अपनी भावना आप सभी सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं एक अंदर मन थी जिसे शादी से अनिमा जी एवं उनकी शैली की शादी खराब है। मुझे जिस तो शूल की पढ़ाई की टर्निंग लगती, मुझे जिस तो शूल की पढ़ाई की टर्निंग लगती, उसे सादगी से बहुत श्रम करके अनेक रोजे सिखाए हैं। मेरे से उपवास नहीं हो पाता, उसने सादगी से प्रेरणा देकर 28 तक भी पूर्ण करा दिया। कहते हैं कि किसी प्रेरणा का एक वाक्य ही आपकी जीवन की दिशा बदल सकता है, परंतु सादगी से अनिमा ये साधना का अलग ही तेज है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे ऐसी साधना सीखने दूसरी सादगी के चलने को कुछ सीखने मिला। आज आपको चलना आज आपके मंदिर भावना समारोह में आपको आश्वस्त करती रहेगी। आपके द्वारा प्रदान प्रेरणा सदैव मेरा पद प्रदर्श करती रही तथा मेरे भविष्य नमाज प्रशस्त करेगी। ये मेरा परम सौभाग्य होगा कि मैं भी भविष्य में आपकी साधना का थोड़ा सा अंश लेकर धर्म शक्ति सेवा कर पाऊँ। सादगी एवं शैली की शादियों का मेरे जीवन निर्माण एवं ज्ञान के लिए बहुत बड़ा योगदान है तथा मैं आपके प्रति जीवन का आभारी हूँ। साथ ही चीजें आपने मेरे ऊपर उपकार किया है, मेरे भीतर जो वैराग्य भी छुपे हुए तो मैं प्रस्तुत किया है। मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि उस वैराग्य रूपी फसल तो आप सिंचन देते रहना ताकि आपकी ये मानसिक जल्दी अधिक मोक्ष बनकर आत्मा ज्ञान के पद पर अदर्शन हो सके। आज मैं विशेष आभार ज्ञापित करती था जिनकी पलकी नजरों ने मुझे पहचाना एवं मुझे प्यार करने में समय लगाया। सभी साथियों से मुझे जो वात्सल्य मिला है उसके प्रति हार्दिक कृतज्ञता। बस मेरी यही हार्दिक तमन्ना है कि मैं अति शीघ्र मुमुक्षु बनकर परमाण पद पर करूँ। अंत में मेरी यही मंत्र कामना है कि आप सुबह सुबह विहार करें तथा दिन रातों विहार एवं चातुर्मा करते हुए इसी प्रकार धर्म शक्ति प्रभाव हमें योद्भुत बनते रहे। ओम हरि।
साधकों के चरणों में वंदना। आज वो पल आ गए जिसका हमें इंतजार न था। साधु श्री के शरण में जैसे आते कोई भी जिज्ञासा होती, उसका तुरंत दर्शन करते ही हमें समाधान मिल जाता। ऐसा चुंबकीय आकर्षण है, ऐसी यशस्वी वाणी है कि हम नीचे चले आते हैं। आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। आप इस वास्ते की मंगल कामना करते हैं। आप सूखे सूखे प्यार करें। भाव तो पर बहुत है, पर व्यक्त करने के लिए शब्द कम है। उत्तर दिल्ली महिला मंडल ने आपके इंगित के अंदर कोई कार्य नहीं किया हो, महिला मंडल की ओर से हम सम्मत कामना करते हैं। सच में पूरे चातुर्मास काल में आपकी आत्मेश्वर और आपका आशीर्वाद हमें मिलता था। चातुर्मास प्रवास के दौरान हम किसी प्रकार की कोई भूल हुई है, अभिनय हुई है, असाधना हुई है, तो उत्तर दिल्ली महिला मंडल की स्थिति की ओर से मैं समालोचना करता हूँ। आपका जाति विकास खुशरत होता रहे। शेष काल में भी आप हमारे सम्मान दीजिए ताकि हमें बाकी जीवन में पाठ्य मिलता रहे और आपकी मंगल कामना करते हैं। वंदनीय साधु जी, सर्वजनी सादर वंदना। सम्मानित मंच, सैद्धार्मिक भाइयों बहनों, सादर जय जय। आज हम इस प्रांगण में साधु को मंगल महा में प्रसिद्ध करने के लिए उपस्थित है। दोनों समर्थन ऐतिहासिक को उपलब्धि को समझकर आप 8 वर्ष से प्रस्थान कर रहे हैं। हम दिल्ली वासियों के लिए ये चातुर्मास वरदान से जुड़े हैं। वरदान प्रदाता प्रभु महाश्रमण जी के प्रति हम सभी दिल्लीवासी कृतज्ञ हैं। मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ। ऐसी प्रबुद्ध साधु श्री अणिमा श्री जी की लंबी सनिधि मुझे प्राप्त हुई। पवित्र प्रेरणा अध्यात्म स्पूर्ण से मन तृप्त हुआ तथा अणिमा श्री जी एवं साध्वी डॉक्टर सुधा भजन जी का भाई होने के नाते मैं ये बात गौरव के साथ कह रहा हूँ कि संचित पुण्योदय से मुझे ऐसी बहनों का भाई होने का सौभाग्य मिला, जिनसे मुझे अगणित अध्यात्म प्रेरणा मिली। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कहा गया है, संत चरण गंगा की धारा, जोगी तो रमता भला। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आत्म कल्याण और पर कल्याण के संकल्प के साथ सतत जलशील रहते हैं। सोच रहा हूँ अपनी बहनों को क्या दूँ, वह जो सदैव आपको स्मरण रहे, आप ही मुझे बताएं। आपसे इस वक्त मुझे कुछ मांगने का अधिकार भी मुझे है। क्या मांगूं जो सदैव मुझे याद रहे, आप ही बताने की कृपा करें। साधु श्री गंगा सिंह जी, साधु श्री समुद्रेश्वर जी, साधु मैत्री भगवान का आत्मीय व्यवहार अवर्णनीय है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मंगल भावना के इस अवसर पर अर्थ ऐसे अनंतानंद भावों को निवेदित करता हुआ यही कहना चाहूँगा, जहाँ टिके चरण तुम्हारे जड़ता वहाँ नया इतिहास। स्वर्णिम प्रश्न उठते रहे जो मुझको है पूरा विश्वास। रहो निरामय गतिमान चरण हो, मंगल भाव सजाता हूँ। हर पल मंगलमय हो, मंगल तिलक लगाता हूँ। और श्री पन्नालाल जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष जैन विश्व भारती पहुंचे हुए हैं। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। भावनाओं के क्रम में आगे आमंत्रित करता हूँ श्री विनोद जी डूगर पीतमपुरा और आगे तैयार करें श्री सैया मानसरिया संयोजक किशोर मंडल। मंगलम देशांकरम मंगलम देशविधानम मंगलम मंगलम देशवसा। आराधना के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे महाप्राण हमारे आचार्य श्री महाराज जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साध्वी श्री अणिमा श्री जी के चरणों में कोटि कोटि सहवर्ती साध्वियों के चरणों में प्रणाम। भाइयों बहनों जय जय। आज आपने साध्वी श्री जी के मंगल समारोह में उपस्थित हुए हैं। जब चांद आता है तो चांदनी लाता है, जब सूरज आता है तो सुप्रभात लाता है। जहाँ जहाँ साध्वी श्री अणिमा श्री जी का नाम आता है तो पूरे श्रावक समाज में
एक नव चेतना जागती है, एक नव ऊर्जा आती है, एक नव शक्ति आती है। तो इनका ये जो पुण्य है, प्रारब्ध है, ये अपने लोगों को मिला। ये अपने निकमपुरा वासियों का, पूरे दिल्ली वासियों का सौभाग्य है। अणिमा एक ऐसा शब्द है जिसका अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है। अष्टयोग, इसको अपने साधारण बोलचाल की भाषा में हठ योग कहते हैं। इसमें 8 सिद्धियां होती हैं। इसमें एक सिद्धि जो शक्तिशाली सिद्धि है सबसे, उसका नाम अणिमा है। अणिमा शक्ति का अर्थ ये होता है कि अपने शरीर को योगी इतना सूक्ष्मतम कर लेता है कि अपने साधारण मानव अपनी चर्म चक्षुओं से उसको देख नहीं पाता। योगी वहीं रहता है पर अपने नहीं देख पाते। अणिमा शब्द का उर्दू में ही एक बहुत बड़ा महत्व है। उर्दू भाषा एक बड़ी उत्कृष्ट व उम्दा भाषा है, पर इसमें 32 शब्द ऐसे हैं जो बहुत ही उत्कृष्ट और लजीज और उम्दा है। नवशब्द, इस शब्द के जो, इस नाम के जो लोग होते हैं वो अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखते हैं और उसको तर्क लोगों से मनवाते हैं। और जहां कहीं भी असंगत बात होती है या कोई गलत बात होती है तो उसको टोकने के लिए भी वो देर नहीं करते हैं, उसको मजबूती से ही टोकते हैं। तो अपने जो संत जन, ज्ञानी जन हैं, उन्होंने भी इस नाम का वर्णन किया है कि अणिमा शब्द का अर्थ होता है कि जब सूरज आता है तो उसके पहले लालिमा आती है और लालिमा से पहले भी अणिमा आती है। जब अणिमा आती है तो पूरी प्रकृति में एक नव जोश आता है, नव जागृति आती है, सचेत हो जाती है, मंद मंद हवाएं चलने लगती है, फूल खिलने लगते हैं, गाय भैंस बकरी सब खड़े हो जाते हैं, बैठते नहीं और वो आहार लेना शुरू कर देते हैं। और मानव जाति में भी एक नव चेतना आती है, सब जगते हैं, जो भी कार्मिक और कार्मिक कार्य है वो करना शुरू करते हैं। कोई समाज करता है, कोई मंदिर जाता है, कोई अपना जो दिनचर्या का प्रतिदिन का है वो काम करने लगता है। तो वैसे ही अणिमा श्री जी का अपने जो देख रहे हैं उसका एकदम सही तर्क और सही उसका उत्तर मिलता है कि 2023 और 2024 में पहले अणिमा आएगी, 2025 और 2026 में लालिमा आएगी और 2027 में हम श्रावकों के महाप्राण हमारे आचार्य, हमारे सूरत ज्योति चरण जय जय महाश्रवण जी का पदार्पण होगा। उन्होंने बड़ी मेहनती कृपा करके जो 2027 का दिल्ली चातुर्मास फरमाया है, उस चातुर्मास की जब दिल्ली से संघ गया तो इतना बड़ा संघ जाने का, इतने अपने भावों को लेकर जाने का, जो उसमें जो साध्वी श्री जी का योग है, साध्वी श्री जी का जो परिश्रम है, साध्वी श्री जी जो प्रेरणा है, वो बहुत ही कार्य कर रही, बहुत ही सफल रही। और हमारे आचार्य श्री महाश्रवण जी ने दिल्ली को चातुर्मास को प्रदान कर दिया। इसमें एक और प्रसंग याद आता है, जब अणिमा श्री जी की दीक्षा हुई उसके कई दिनों के बाद कुछ ऐसे क्षेत्रों में इनका विचरना हुआ तो वहां के लोग ये शब्द पूरा उच्चारण नहीं कर सके। तो कुछ समय के बाद चातुर्मास समापन हो गया, कुछ समय बाद वापिस गणाधिपति गुरुदेव तुलसी के चरणों में सन्निधि में जब साध्वी श्री उपस्थित हुई तो साध्वी श्री ने निवेदन किया कि गुरुदेव, मेरा नाम लोग पूरा शुद्ध उच्चारण कर नहीं पाते हैं, तो कृपया मेरा नाम चेंज कर दीजिए। तो
आचार्य गणाधिपति गुरुदेव तुलसी ने एकदम छूटते ही कहा कि क्या कह रही हो, तुम आगे रहना चाहती हो या पीछे रहना चाहती हो? तो साधु श्री बोले आगे ही रहना चाहती हो। तो उन्होंने कहा जब हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों में ए का एक महत्व है, इंग्लिश में लिखेंगे तो ए सबसे पहले आएगा और हिंदी में लिखेंगे तो अ सबसे पहले आएगा, तो ठीक है तुम्हारा। तो साधु श्री जी ने सहज स्वीकार कर लिया और आज उसका रिजल्ट अपने देखते हैं कि क्या इन्होंने अपना ओरा बनाया है, क्या अपना दिखाया है। तो इसमें एक रामायण में चौपाई आती है कि संत जन गुरुजन सहज स्वभाव, जो बोले सच हो जाओ। तो वो बात जो गुरुदेव ने फरमाई वो सच हो गई। समय की सीमा है तो मैं 2 लाइन उन लकीरों पर चलने वाले फकीरों को प्रणाम, जिन्होंने सिंचा इस मेरा पद के चमन को, उन साधु साध्वियों को प्रणाम। ओम। परम पूज्य परम पावन योग प्रधानाचार्य श्री महाशमन जी के श्री चरणों में वंदना, साध्वी श्री अणिमा श्री जी के श्री चरणों में वंदना, सहमती साध्वी श्री साधियों के श्री चरणों में वंदना। उपस्थित धर्म समाज सादर जय जय। किसी ने सच ही कहा है, बुरा हो या अच्छा वक्त चला ही जाएगा। हमारा भी ये सुनहरा समय गोल्डन एरा अब जा रहा है। गुरुदेव की महती कृपा हुई कि उन्होंने पीतमपुरा दिल्ली में साध्वी श्री जी का चातुर्मास करवाया और हम भी बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ऐसे चमत्कारी वचन सिद्धि साध्वी श्री जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ। साध्वी श्री जी के प्रवचन इतने आकर्षक होते हैं कि एक बार कोई सुन ले तो उठने का मन ही नहीं करता। साध्वी श्री जी का ज्ञान तो अनुभव ही है, किंतु इनके वास्तु और मंत्रों का ज्ञान तो सागर से भी विशाल है। मैंने जितने मंत्र अपने जीवन में नहीं सुने उतने तो साध्वी श्री एक कार्यक्रम या एक प्रवचन में फरमा देती है। जिस प्रकार केवल अंगूठा मुट्ठी को बंद नहीं कर सकता, उसे उंगलियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार चातुर्मास सफल करने में अग्रणी के साथ साथ सहवर्ती साथियों का भी बहुत योगदान होता है। इनके ज्ञान, धैर्य, प्रवचन शैली अद्भुत एवं अविस्मरणीय है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अंत में बड़े दुखी मन से कहूंगा कि साध्वी श्री जी तो यहाँ से विहार कर रही है, किंतु उनका ज्ञान, उनकी सीख वो हमारे लिए यही छोड़ के जा रही है, जिसे हम अपने जीवन में धार कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। अंत में पूरे किशोर मंडल की ओर से आप श्री के मंगल विहार और निरामय स्वास्थ्य की भावना भाता हो। साथ ही पूरे किशोर मंडल की ओर से आपकी सेवा संयम आराधना में कोई भूल व असाता हुई हो तो हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बारंबार कमल खाना करता हूँ, बारंबार कमल खाना करता हूँ। ओम।